कोयला के बीच में से हीरा तलाशा जाता है, उसी तरीके से वो कचरों के ढेर में से कुछ ऐसे कचरों को छांटने का प्रयास कर रहे हैं जिसको बेचा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो पाए और रोजी रोटी कमाई जा सके। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीमारी का क्या खतरा है? क्या यहाँ पे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं या स्वास्थ्य उनका कैसा है? कर रहा है, गरीब इंसान है, कैसे और कटेगा, थोड़ा बहुत चल रहा है, यही कमाने का धंधा है, इससे गुजारा करना होता है। सुबह सुबह निकल जाते हैं, हाँ, सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं, शाम को कब आते हो? यही 5 बजे से 5:15। जिसे लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, वो कचरा जिसे हम अपने किसी काम का नहीं समझते और इस तरीके से फेंक देते हैं, और उसी कचरे को जो उम्मीद बनाते हैं जिससे अपना जीवन यापन करते हैं। इस बस्ती में हम आए, हमने देखा कुछ ऐसे ही लोग थे। आइए एक बार भाई साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करें कि इस बस्ती में किस तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैनुअल हक। तो मनील हक साहब, आप ये बताइए कि जैसा हमने देखा इस बस्ती में बहुत ही बुरा हाल है, चारों तरफ कचरों का ढेर है, और जब हमने कुछ लोगों से अभी देखा, लोग कचरों को छांट रहे हैं, उसमें से साफ कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। तो एक बार आप हमें बताइए कि क्या है, आप लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं जहाँ चारों तरफ कचरों का ढेर है? जैसे बोतल निकलता है, प्लास्टिक जैसे निकलता है, गत्ते निकलता है, पन्नी निकलता है, सब बिकता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम जहाँ देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लोग आलीशान के साथ रह रहे हैं और सरकार की बहुत सारी सुविधाएं उन तक पहुंच रही है। उसी के साथ कुछ ऐसा वर्ग भी है, एक निम्न स्तरीय वर्ग, जो बहुत ही मुश्किलात के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, एक मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा है, फिर भी खुश है। मैंने देखा लोगों के चेहरे को, लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक कहानी मैं आपकी जानना चाहूंगा कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ मेरा तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। 3 साल से आप यहाँ पे हो, आप अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हो? 3 साल में मतलब परेशानी में हूँ, परेशानी में, कर्ज में डूबा पड़ा हूँ। कर्ज में डूबे हो, और आप अपने परिवार वालों के साथ ही यहाँ पे रहते हो? हाँ। तो मेरा 3 लड़की है, 1 लड़का है। और आपका काम कैसे चलता है? जैसे कचरों के ढेर से आप कैसे पैसा कमाते हो? जैसे हम फ्लैट से लाता हूँ, सोसाइटी है, फ्लैट से वहाँ से लाता हूँ, गाड़ी भर के, गाड़ी किराया देना पड़ता है, प्लॉट किराया देना पड़ता है, बिजली का किराया देना पड़ता है, हमें कुछ बचता ना। और आप सब कहाँ के निवासी हो? आसाम असम के हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आसाम। सब असम के। तो आप लोग का ये काम है कि आप जितने भी आपको रोड पे डस्टबिन में कचरा दिखता है, उसको आप लेकर आते हो, यहाँ पे जमा करते हो, उसमें से फिर निकालते हो, छांटते हो, फिर उसको बेचते हो, उसी से अपना जीवन यापन करते हो। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे, जैसे यहाँ के लोगों के लिए जीवन कितना मुश्किल भरा है, क्या वहाँ से अंतर है? क्या सरकार की जितनी सुविधाएं हैं वो आप तक पहुँच रही है? ऐसा तो बहुत आता, न्यूज़ वाला आता है, आज तक तो कुछ मिला नहीं हमें। कि कचरों का किस तरीके से ढेर है, और जिस कचरों को वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता है, उसी में से कुछ उम्मीद ढूंढकर ये अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो आप जैसे अपने बच्चियों का जीवन देखते हैं, क्या उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, छोटा छोटा बच्चा भी है तो वो पढ़ाई करते हैं? ना। यहाँ पढ़ाई कोई कोई बच्चा भेजता है, फिर कोई कोई तो परेशानी है, पढ़ाई नहीं कर रहा। 2-3 बच्चा जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे यहाँ जो बच्चा जा रहा है, खर्चा ज्यादा है, प्राइवेट का, बस का, कोई उठा ले नहीं सकता है खर्चा। सही बात। तो यहाँ पे आमदनी और या आय व्यवसाय किस तरीके से चल रहा है? मतलब क्या ऐसा है कि जीवन यापन अच्छे से हो जाए, या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब काम चल जाए? क्या इतना कमाई हो जाता है लोगों का? नहीं, इतना यहाँ कमाई है को सिर्फ पेट चलता है, को सिर्फ रोजी रोटी, इससे कोई इनकम नहीं है इसमें, नहीं। सिर्फ रोजी रोजी है। तो आपकी 3 बेटियां यहाँ रह रही है, उनके बच्चे रह रहे हैं, आपका दामाद भी यहीं पे रह रहा है, और ये जैसे बायो वेस्ट है, ऐसे ऐसे बायो वेस्ट जितने भी होते हैं वो सरकारी अस्पतालों से, बाकी अस्पतालों से आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ऐसा कचरा भी होता है जो कि मतलब एक तरीके से संक्रमित रोग वाले
या फिर ऐसा कचरा जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, वैसा भी होता है। तो आप जैसे कैमरामैन आप एक बार दिखाइए किस तरीके से कचरे के ढेर में वो है, वो उसमें से ऐसा जैसे कहते हैं कि कोयला के बीच में से हीरा तलाशा जाता है, उसी तरीके से वो कचरों के ढेर में से कुछ ऐसे कचरों को छांटने का प्रयास कर रहे हैं जिसको बेचा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो पाए और रोजी रोटी कमाई जा सके। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीमारी का क्या खतरा है, क्या यहाँ पे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं या स्वास्थ्य उनका कैसा है? मोहम्मद शमसुल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस जगह पे कब से रह रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल से आप रह रहे हो, आपका जीवन कैसा यहाँ पे चल रहा है? क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? इसमें ऐसा कोई दिक्कत तो ऐसा ना है, कोई माल उल लेके आता हूँ, साढ़े करता हूँ, खा साढ़े फुट करके कुछ निकल जाता है, बच जाता है खा पी के। सुबह में आप कितने बजे निकलते हो काम पे? सुबह में तो ऐसे चलो 8 बजे 9 बजे से निकल जाता है कोई। 8-9 आते कब हो वापस? आपस तो आते जाते हैं, सोसाइटी से जो माल आता है ना, ये माल सोसाइटी से आता है। अच्छा, सोसाइटी से आता है। फिर आपका काम है कि इसमें से कचरों को ढूँढना जो है, बेचना फिर? हाँ, साढ़े करना, बेचना बेचना। बस। तो का आमदनी कैसे हो जाती है? घर परिवार अच्छे से चल जा रहा है? चल जाता है, अल्लाह मियाँ खुश जैसा भी रखे। देखिए, जहाँ पे लोग लाखों का तनख्वाह पा रहे हैं, उसमें भी एक उदासीनता है कि मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ। जिसके घर में कूलर लगा हुआ है, वो इसकी चाहत रखता है कि एसी क्यों नहीं है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो ये चाह रहा है कि उसके पास कार क्यों नहीं है। तृष्णाओं की कोई कमी नहीं है। उस वक़्त में देखिए, इन चेहरों को देखिए, इनके शब्दों को सुनिए, आप ये पाएँगे कि इतने कम पैसों में भी, इतने कम तनख्वाह में भी, तनख्वाह क्या, इतने कम पैसों में, इतने कम आय में भी और ऐसे जगह में रहने के बावजूद जहाँ चारों तरफ कचरों का ढेर है, उसके बाद भी ये कहीं न कहीं अपने जीवन में एक हौसले के साथ चल रहे हैं कि अल्लाह मियाँ जो भी कर रहे हैं सब ठीक है, अच्छा है। अगर सरकार से आपको डिमांड करना हो, ठीक है, कि मुझको जैसे यहाँ पे मैंने देखा लोगों के घर में बिजली नहीं है प्रॉपर, पानी का व्यवस्था नहीं है। ना पानी का व्यवस्था नहीं पानी है। यहाँ का जो पानी है बहुत ही खराब है, बहुत ही बदबू निकलता है। हुँ, हाँ, और फिर 1 साल में एक बार पानी भर जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, इतना पानी भर जाता है सारे जुग्गी भी डूब जाता है। हुँ, हाँ, फिर भी आदमी वो जाके इधर उधर रोता है, रोड पर रोता है। फिर जब पानी निकल जाता है फिर आ जाता है। हुँ। क्या करें? तो मतलब पानी की भी व्यवस्था नहीं है और बाढ़ के समय में लोगों को आने-जाने का भी दिक्कत रहता है। हाँ, दिक्कत उसके है, इतना बावजूद पानी भर जाता है फिर। इस साल में इतना पानी सारे डूब गया। हुँ, सारे डूब गया, सारे जुग्गी में डूब गया। बच्चा-बुच्चा लेकर हम सब रोड पर चला गया। तो सरकार से आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या चाहिए आपको? अगर हाँ, बात हम आपकी आगे तक पहुँचाएँ, तो क्या आपकी बात होगी? क्या आप चाहते हैं सरकार आपके से जीवन हम में यही बदलाव आए? चाहता है जो कोई हमारा माने जीवन बचने के लिए कोई बा मुकाम दे दे, बा मुहार रोके, बा कुछ कमाने सके, बा बच्चे को पालने सके। हुँ, तेन सरकार से तो हमारा कोई मदद नहीं आता है ना, नहीं आता है। कोई सी मदद नहीं आता है। चलिए, तो ये थी यहाँ की खबर और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बदलाव हर जगह ज़रूरी है। बदलाव ऊँची-ऊँची इमारतों से नहीं मालूम चलता, ज़मीन से जुड़ी हकीकतों से मालूम चलता है और जब हम ज़मीन पे आए तो हमने देखा कि मामला कुछ अलग था। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी ग्रेटर नोएडा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी के लोग हैं, उन तक ये खबर जाए और जो यहाँ पे निम्न स्तरीय स्तर पे के जो लोग हैं, उनके जीवन में कुछ सुधार आ पाए, पानी, बिजली की समस्या दूर हो पाए। हमारे कुछ युवा भी हैं जो यहाँ से गुज़र रहे हैं। चलिए एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए यहाँ पे रहना, यहाँ पे जीवन यापन करना किस तरीके से है। आपका क्या नाम हुआ? कुरबान अली, कुरफ़ान अली। आप कहाँ से हो? असम से। असम से हो आप। तो यहाँ की जो समस्याएँ हमने देखी कि लोग जो है कूड़े बीनकर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शब्दों में कि आपका जीवन यहाँ पे कैसा कट रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। कट रहा है, अब गरीब इंसान है, कैसे और कटेगा? हुँ, थोड़ा बहुत चल रहा है, हुँ, यही कमाने का धंधा है, अब इसी से गुज़ारा करना पड़ता है। सुबह-सुबह निकल जाते हो, हाँ, सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं। शाम को कब आते हो? यही 5 बजे, सवा 5 बजे तक। अकेले जाते हो या दोस्तों के साथ? दोस्त तो जाता है, भाई रहता है। तो आप जैसे आस-पास के इलाकों में जहाँ भी डस्टबिन या ये सब रहता है, वहाँ से आप कूड़े उठा कर लाते हो? जी, तो और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसका फिर उसमें से चुनते हो कि क्या अच्छा जी, है जो बिक सके? जी, जी।
तो आप ये बताइए, उसके बाद भी मैंने जैसे देखा लोग ऐसे मुश्किलातों के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार का कोई सुविधा भी उन तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद भी जैसे वो खुश हैं, मतलब कह रहे हैं चलो ठीक है, अब भगवान ने जो दिया सो दिया। तो आपका क्या कहना है, आप जैसे सरकार तक आपको अपनी बात पहुंचानी हो कि आपको क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए इस जगह पे? इस जगह पे बदलाव में अब गरीब का कोई सुनेगा नहीं, समझ रहे ना आप? गरीब का कोई सुनेगा नहीं। यहाँ बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, जो है ये बीन बीन के खाते हैं, लेकिन इसी में से भी जो है रेट नहीं है, और बिजली का पानी का कितने की कमाई हो जाती है लगभग पर दिन, पर डे की? पर डे मतलब ऐसे गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, फिर भी जैसे अगर एक आइडिया लगाना हो, महीने का कितना हो जाता है? महीने का वही 12,000 मुश्किल से। 12,000 हो जाता है। अब घर में कितने लोग हैं आपके? ये हमारा घर में 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं, सब जाते हैं? जी। आपके मम्मी पापा भाई बहन सब है घर में? जी जी। तो जितने भी लोग हैं सब जाते हैं इस काम में? नहीं, मम्मी पापा तो फिलहाल गांव में है, अच्छा, तो हमारा इधर भाई रहता है। अब तीनों यहाँ पे रहते हो। जी। बीमारियों का क्या खतरा है, जैसे अब कचरों के ढेर में रह रहे हो, हर पल कहीं ना कहीं जो बदबू है, सड़े हुए सामान है, ये बायो वेस्ट आ रहा है हॉस्पिटल से, जिसमें बहुत सारे ऐसे कचड़े हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जिसको आप लोग छूते हो, साफ करते हो, फिर उसमें से चुनते हो, तो उससे क्या खतरा है? क्या आसपास के लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि बीमारी हो गया हो, या फिर बहुत दिक्कत हो गई हो किसी कारण से? इसकी आदत हो गई, अब बीमारी नहीं लगती। इसकी मतलब शुरुआत से मतलब बहुत दिन से कर रहे हैं ना, तो इसकी एक आदत हो गई, तो इसलिए जो है बीमारी नहीं होता है। इसी के बीच में रहने का आदत सही हो गया है। ठीक है, तो आपने अभी बताया नहीं फिर भी कि जैसे अगर आप यहाँ पे मेन क्या समस्या आप फेस कर रहे हो एक मेन युवा के रूप में, क्योंकि हम लोग जैसे हैं, हमें तो हर वो सुविधा मिल रहा है जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है, हमें कहीं ना कहीं वो सुविधा लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो आपको वो मिल नहीं पा रहा है। फिर अब क्या मतलब अपने जीवन में बाकियों से अलग देखते हो कि क्या कमी रह गई? इसमें कमी एक ही है, पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता। पानी का कमी है। पानी कैसे पीते हो आप लोग? पानी ये जो है मोटर चला के लेना पड़ता है हम लोग को। बिजली है? बिजली है, बिजली है, बस पानी नहीं। पानी नहीं है। पढ़ाई कर पाए आप? नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? 9 तक पढ़े। उसके बाद कभी सोचा नहीं पढ़ने का? क्या सोचे, गरीब इंसान है, ऊपर जाने का औकात नहीं है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे जैसा आपने देखा, क्या नाम बताया था आपने? कुरपान से हम मिले, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से युवा हैं, पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी थी, इस कचड़े के व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी एक आगे का एक बेहतर एक उम्मीद है अपने जीवन में कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा, सरकार की तरफ से कुछ अच्छी पहल होगी। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।